इनका बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक होने का मामला। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऑडियो लीक मीडिया पर नशर होने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। इस दरख्वास्त में क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से भी जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की एक मुबैना ऑडियो लीक कुछ रोज पहले मंजर यहाँ पे आई थी और जो काफी पब्लिक यहाँ पे मुख्तलिफ मीडिया पे चली भी। अब जो पीटीआई के रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने मीडिया जो ऑडियो लीक्स हैं उनको मीडिया पर नशर होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और इस दरखास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फ्री बनाया गया है। और इसमें उन्होंने मौका ये इख्तियार किया है कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की ऑडियो टेप करके लीक की जा रही है। ऑडियो लीक करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है और अदालती इस्तदा की गई है कि पीटीआई को ऑडियो लीक को मीडिया पर नशर करने से रोकने का हुक्म दिया जाए और साथ ये भी इस्तदा की गई है कि इस मामले पर हाई कोर्ट के जजेस पर मुस्तकिल जुडिशल कमीशन भी बनाने का हुक्म दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। आपको बताएं कि शहर के 2 कौमी असम्बली के हल्का NA 126 और 130 का ज़िमनी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उम्मीदवारों को इंतखाब दिए हैं। NA 126 के ज़िमनी इलेक्शन में 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी राव दिलशाद। लाहौर के 2 हलकों NA 126 और NA 130 में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को शेड्यूल्ड हैं। आपके बताएं कि इस हवाले से चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है और 6 मार्च तक तमाम जो सरगर्मियां उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर को मौसूल नहीं हुआ। तम इसी बुनियाद पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर के जो 2 हलके हैं NA 126 और NA 130, इसमें जो फर्दर कार्रवाई है फॉर्म 33 के तहत इसको जारी रख दिया। आपको बताएं कि NA 126 और NA 130 के मजमूई तौर पर जो उम्मीदवार हैं 11 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 4 NA 126 और जो 7 हैं वो NA 130 में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशानात हैं वो भी अलॉट कर दिए गए हैं। NA 126 में आज़ाद उम्मीदवार निगार अहमद सुल्तानी को जो वेस्टकोट का इंतखाबी निशान है वो अलॉट किया गया है। हमाद अजहर को इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट किया गया है, जबकि TLP के कैंडिडेट अब्दुल कादर तारिक को क्रेन का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। मेयर इमरान अहमद, जिनका ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून से है लेकिन इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के लिए वो सामने आए हैं, उनको टेलीफोन का इंतखाबी निशान को अलॉट किया गया। इसी तरह से NA 130 में जो है वो शफकत महमूद को इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट किया गया है, जबकि मोटर ब्रांचेस 2 रोज से बंद हैं, खजाने को करोड़ों का नुकसान। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ना होने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट सर्विस ना होने से 2 रोज से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया है। एक्साइज हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है, अली साहिब बता रहे हैं। जी अली साहिब। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मोटर ब्रांचेस में काम बंद होकर रह गया है। ना गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ना मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। महकमा एक्साइज की जानिब से जिस कंपनी के साथ इंटरनेट की फराहमी का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की बुनियाद पर मुतलका कंपनी ने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है, जिसकी वजह से पंजाब भर के तमाम जो दफातर हैं वहाँ पर काम ठप है। महकमा एक्साइज की जानिब से वतीन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसमें 2 रोज़ कबल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद वतीन ने इंटरनेट सर्विस ख़त्म कर दी है। अब महकमा एक्साइज का कहना है कि नई कंपनी के साथ मामला तय पा गए हैं। अगले 1 या 2 रोज़ के अंदर पंजाब की तमाम मोटर ब्रांचेस को इंटरनेट की फराहमी कर दी जाएगी, जिसके बाद सिस्टम जो है वो बहाल हो जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ रजिस्टर्ड और ट्रांसफ़र होती हैं और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। सिस्टम बंद होने की वजह से महकमा एक्साइज को, ख़जाना को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसमें अहम बात यह है कि अगर बर वक्त इक़दाम किए जाते और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले दूसरी कंपनी के साथ रब्ता कर लिया जाता तो ख़जाने को इतने बड़े नुकसान ना होता। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया।
पेट्रोल की बढ़ती कीमत और तजावुजात रिक्शा ड्राइवर्स के लिए दर्द सर बन गई। मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग तजावुजात माफिया टाउनशिप बाजार में पांव जमाने लगी है। रिक्शा ड्राइवर्स की सड़क पर पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है, तौकीर अकरम से जानेंगे। जी तौकीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ। शहर की बड़ी मार्केट्स में इस मार्केट का शुमार किया जाता है और यहाँ पर जिस तरह से तजावज़ात जो आज तक ख़त्म नहीं हो सके हैं, इंतज़ामिया की नाअहली कहें या फिर जो है यहाँ पर लोगों की मनमानियाँ कहें, इसी हवाले से रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो उनका मसला जो है वो उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत में जिस तरह से इजाफा है तो यहाँ पर एक तो इंतज़ामिया आती है, तंग करती है, ऊपर से सवारी जो है वो हमें पैसे नहीं देती। जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा है वो भी जो है वो सरदर्द बन चुका है। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा कि मसला चल रहा है, पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा है, फिर तुसी सड़क के विच भी खलो जाते हो, की मामला देंगे? सर पेट्रोल ही इन्ना महंगा भी, ना सवारी है ना सवारी किराया देंदी है। आप बड़े परेशान आ, क्यों हर शाही इन्नी महंगी हुई पी है, इन्ने को परेशान आ भी किसी दस नहीं सकते। घूमत अपने रफड़ चो पई है भी, ना 300 रुपए लीटर तेल किवें मिले, क्यों भाई? अच्छा उसाई की मसला है कि क्यों नहीं पेट्रोल घट गई, सवारियां दा रोजगार चल रहा? 300 रुपए लीटर पेट्रोल है, ठीक है। सवारी ਨੂੰ 10 भी ਵੱਧ ਕਹੀਏ तो सवारी ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਂਦੀ है। ठीक हो गया जी। आपने सुना है कि मसाइल जो हैं वो आपके सामने हैं कि उनका भी कहना है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि अगर हम सवारी से पैसे मांगते हैं तो वो भी जो है वो पैसे नहीं देती। और यही मसाइल की वजह से जो लोग हैं उनका मुतालबा है कि खुदारा पेट्रोल की कीमत पे कमी की जाए ताकि यहाँ पर जो रोज़गार कमाने वाले लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और वो आसानी से रोज़गार आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम। कि आईजी पंजाब ने 64 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। फतेह अहमद DSP VIP सिक्योरिटी 1 स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह ज़करिया यूसुफ को DSP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। अली साई हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली साई बताएगा दीगर और कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं? पंजाब तबादलों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान उमर की जानिब से 64 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। मोहम्मद सलीमुल्लाह को DSP AVLS सिटी डिवीजन लाहौर तैनात किया गया है। अली अब्बास को DSP AVLS सदर डिवीजन लाहौर तैनात किया गया है। नजफ गुल को DSP डोल्फिन DSP एंटी डकैती लाहौर तैनात किया गया है। को DSP इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर सिटी लाहौर तैनात किया गया है। नदीम सदीक को DSP वेलफेयर एंड PQR वेलफेयर ब्रांच CPO तैनात किया गया है। एहसानुल्लाह को DSP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अनवर को DSP चूनिया कसूर तैनात किया गया है। मोहम्मद अफजल लोधी को DSP सिविल लाइन रावलपिंडी तैनात किया गया है। इसी तरह दीगर DSP की मुख्तलिफ सर्कल्स में तैनातियाँ की गई। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा कारनामा रूडा दुबई प्रॉपर्टी शो में $600 मिलियन से जायद की सरमायाकारी के हवाले से MOU करने में कामयाब हो गया। सरमायाकारी के जरिए 5 स्टार होटल, आलमी म्यार पर यूनिवर्सिटी और 500 बेड पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। बसाम सुल्तान हमें डिटेल्स बता रहे हैं। जी बसाम। जी, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो जो दुबई में हुआ वहाँ पर जो है वो शोकेस किया और तकरीबन 7 के करीब जो MOUs हैं वो सिक्योर करने में जो है वो कामयाब हुए हैं। इन MOUs के ज़रिए किस हद तक हम रूडा के अंदर जो है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, किस तरह जो है वो हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कमर्शियल काशिफ कुरैशी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ज़रा थोड़ा सा बता दें कि ये जो हमारे 7 MOUs हुए हैं ये किस किस प्रोजेक्ट के हवाले से हुए हैं और आप कैसे समझते हैं कि हम रूडा के अंदर जो है वो FDI लेके आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो पहली बात तो ये ना चाहिए कि रूडा को सही पोर्ट्रेल मिलना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल एरेना में। दिस वाज प्योरली अ ग्लोबल एरेना जो कि तकरीबन 36 मुल्क वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें US था, ऑस्ट्रेलिया था, UK था, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, पुर्तगाल था, स्पेन था एंड ऑल दैट। वो उस एरिना पे हमने पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया, पंजाब को पोर्ट्रे किया और रूडा को पोर्ट्रे किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है हमने वहाँ पे ना सिर्फ पोर्ट्रे किया बल्कि हमने 7 वहाँ पे मुआहदे किए और कोशिश हमारी थी कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, बजाय कि हम सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट बेचें
या हम कमर्शियल प्लॉट बेचे, हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने जितने मुआहदे किए। जी बिल्कुल, आपने काशिफ कुरैशी साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया गया तकरीबन 600 से ज़ायद मिलियन डॉलर्स की जो है वो जो फंडिंग है, जो FDI। बसराम सुल्तान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, आप देखते रहिए CV42।